अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तड़ीपार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तड़ीपार मुर्दाबाद, तड़ीपार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। आज का जो हमारा एक शांतिपूर्वक एक रोष रैली के रूप में हमने एक प्रदर्शन करा है, वो गत दिनों जो पिछले दिनों गृह मंत्री तड़ीपार जो अमित शाह हैं, जिन्होंने संसद में बाबा साहब की अवहेलना करी, उनके बारे में जो अपशब्द कहे, उसके विरोध में है हमारे पूरी बीएसपी कठुआ की टीम। क्योंकि आज बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आह्वान था, पूरे भारतवर्ष में जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे रखे गए हैं। आज उसी उपलक्ष्य पे हम लोगों ने यहाँ पे जो बीएसपी कठुआ की यूनिट है, हमने यहाँ पे एक शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट रैली, छोटा सा प्रोटेस्ट रैली के रूप में एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी साहब को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपने का एक निर्णय लिया गया था, जो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा। आज उसी के सर इंजाम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो बाबा साहब का अपमान हुआ सदन में, उसके विरोध में अपना जो रोष प्रकट कर रहे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा कि किसी एक शख्स से ऐसे 50 शख्स आए, 50 चले जाएं, लेकिन बाबा साहब की जो महानता है, जो उनका किरदार है, जो उनका हम लोगों पे उपकार है, जो हमारे भारत के लोगों के ऊपर उन्होंने काम करे हैं, जो जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने बच्चे, अपना परिवार बलिदान कर दिया, वो किसी एक शख्स के कहने से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके बारे में बोलने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो गलत बोलेगा, वो कभी भी सराहनीय नहीं होगा और उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। संदीप जी इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो वो अमित शाह, तो उन्होंने इस तरह की जो बात कहते हैं तो कितनी ठेस पूरे समाज को पहुंच रही है कि एक तो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं और उस तरह से इस तरह के जो भारत रत्न के खिलाफ जो है इस तरह की बातें बोलना। देखिए, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता और उनका सड़ा हुआ जो लोगों के लिए जो एक विचार है। अब मैं तो कहना चाहूँगा, वो अपने लोगों के बीच में गए ही नहीं है। भगवान लोगों के लिए बाबा साहब आज से नहीं, जब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हिंदू कोड बिल जो लाया, महिलाओं को वोट देने का हक दिया, लोगों को पानी पीने का हक दिया, हमारे लोगों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए जो जहद करी, जो बराबरी का हक दिया, हर एक चीज जो बाबा साहब ने हमारे देशवासियों के लिए की, वो किसी एक जात बिरादरी या किसी समुदाय के लिए नहीं, वो सारे भारतवर्ष के लिए की थी। अगर उनके खिलाफ कोई अभद्र भाषा यूज करता है, या उसको आज उनको क्यों बोलते हुए शर्म नहीं आई, जब इलेक्शन टाइम पे आपने देखा वो फूल माला देते हुए, उनको फूल अर्पण करते हुए, उनके नतमस्तक हुए, ये इलेक्शन में उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने जो समाज के, हमारे देश के लोग हैं, जो उन लोगों के झूठे आश्वासनों में, जो उनके झूठे पखंड में, जो उनके नौटंकी करते हैं वो बाबा साहब के नाम पे, उसमें फंस के उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहूँगा, ये सच्चाई है इन लोगों के दिलों की। ये भाजपा जो सरकार है, ये कभी नहीं चाहती है कि कभी बराबरी का जो हक है वो मिले, बाबा साहब की जो महिमा है उसका गुणगान हो, या जिस शख्स ने हमारे भारतवर्ष के लिए, जिन जिन महापुरुषों ने हमारे भारत के लिए, हमारे पूरे देश के लिए जो अपना बलिदान दिया, अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया, उनकी जो कीर्ति है वो गाई जाए। जब ये किसी एक शख्स का गुणगान करते हैं, मैं किसी का भी कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब ये किसी एक बंदे का नाम लेके हर जगह जुमले पे जुमला फेंकते हैं, उस टाइम इनका आत्मविश्वास, इनकी अपनी आत्मगिलानी कहाँ रहती है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब का जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, किसी का भी जो अपमान है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आज एक छोटा सा हमने एक रोष प्रकट करने के लिए जो पार्टी की हाईकमान की तरफ से एक आदेश आया था, उसको सर अंजाम दिया है। अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी और इसके ऊपर दोबारा कभी ऐसा कुछ
बाबा साहब की अजमत पे, बाबा साहब के नाम पे कभी कोई सवाल आया तो यहाँ पे बहुजन समाज के लोग, बहुजन पार्टी के लोग और पूरे देशवासी एकत्रित होकर एक आंदोलन करने के लिए आपके साथ एकदम एकजुट रहेंगे। जैसा कि हमें ऊपर से बहन कुमारी मायावती जी का आर्डर हुआ कि 24 दिसंबर को पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जो है वो अमित शाह के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करेगी। उसी के उपलक्ष्य में आज बहुजन समाज के लोगों ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट कठुआ में रखा था। आज छोटा है लेकिन कल को ये बड़ा हो सकता है अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी। हम जी भी कह सकते थे लेकिन जो हमारे संत महापुरुषों का आदर नहीं करेगा हम उसका आदर हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमित शाह है और रहेगा नहीं, लेकिन बाबा साहब थे, हैं और पूरी उम्र रहेंगे। और बाबा साहब का जो ब्लड है हमारे डीएनए में है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों के साथ इतने अभद्र तरीके से पेश ना आया जाए। ऐसा ना हो कि कल को बहुजन समाज जो है पूरा भारत को सील कर दे, किसी को सांस लेने में भी दिक्कत हो, क्योंकि हम कभी भी अपने संतों महापुरुषों का जो उनका सोच है उसकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं हम, लेकिन हमें छेड़ने की कोशिश मत की जाए। बाबा साहब के ऊपर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, हम पुनः एक बार मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वो पूरी जनता से माफ़ी मांगे। ये थोड़ी है कि वो बाबा साहब जो है एक दलित समाज के लीडर थे, वो पूरे भारत के थे, वो ग्रैंडफादर थे इस देश के, न्यू इंडिया की जो उन्होंने संरचना करी थी। इसलिए आज हम डीसी साहब, एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता जो है बाबा जी का सहारा लेते हैं, इनके बारे में बोलते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तब इनको और उसका इलेक्शन खत्म हो गया इन्हीं के बारे में जो है गलत टिप्पणियां दे रहे हैं। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है जो आप देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब के साथ चलने वाले लोग जो हैं वो अम्बेडकरवादी हैं और दलित हैं, और जो बाबा साहब की सोच के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं वो हरिजन हैं। मैं शरिया मीडिया के माध्यम के सामने बताना चाहता हूँ, आज जो बाबा साहब के विचारधारा पे लोग चल रहे हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हरिजन लोग बन चुके हैं वो आज बहुजन समाज के साथ नहीं है, वो कहीं दूसरी पार्टियों में बैठ के अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, आज मैं बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाला हूँ। मैंने आज तक कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे कठुआ के ही एमएलए लगा लो आप, आज इतनी बड़ी पोस्ट पे बाबा साहब का खाकर एक भी उन्होंने एक शब्द तक बाहर नहीं निकाला कि आज जो भी है इनकी जो अंदर की जो आत्मा है वो मर चुकी है। आज ये अपने संतों महापुरुषों का जो है वो अपमान सहन कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो अपने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाली एकमात्र पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। जैसा आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान हर पार्टी जो है अपना घोषणा पत्र निकालती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र घोषणा पत्र है वो परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे भारत में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना, यही बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है।